सो सैजिटेरियस, लेट्स सी आप दोनों के बीच के इंटेंशंस, एक्शंस क्या है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना काफ़ी दुखी है, कुछ तो हर्टफुल चीज़ हुआ है। दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर स्ट्रेसिंग। अगेन दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा हो सकता है दिस थर्ड पार्टी कुड बी अ लवर, कुड बी अ फ्रेंड्स, कुड बी पैसा, कुड बी घर वाले, कुड बी अ फादर फिगर, कंट्रोलिंग फादर फिगर, या फिर एक दूसरे पर्सन है। आप दोनों के इसमें भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन, आप दोनों के कपल डायनामिक्स में भी हो सकता है कि एक पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है या फिर अदर पर्सन फील्स डोमिनेटेड बाय वन पर्सन। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्याय लाने की, बैलेंस लाने की यहाँ पे सोच पैदा हो रही है। जो पर्सन सफ़र कर रहे हैं ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है या फिर मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है मुझे। इट कुड बी वैल्यू, इट कुड बी breadcrumbing, it could be dominating, it could be कुछ तो बिहेवियर उनको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो चीज़ उनको ठीक नहीं, या फिर फैमिली, पेरेंट्स फैमिली का ज़्यादा वे होना, ज़्यादा भार पड़ना इस आप दोनों के बीच में, या फिर इट कैन बी अ मनी मैटर, प्रॉपर्टी मनी मैटर विच इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि वन पर्सन इज़ मैरिड एंड देन दिस इज़ एन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, उसका भी भार हो सकता है, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रही है, ऐसा किसी को आभास हो रहा है। ओके, सो दिस थिंग्स नीड्स टू बी कर्ब्ड। प्लस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लीव दिस सिचुएशन, सरेंडर कर दीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जब सही टाइम आएगा तो खुद ब खुद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे गो एज पर द फ्लो की बात हो रही है। चेंज, यस, चेंज इज़ डेफिनेटली कमिंग, दिस इज ब्रिंगिंग जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस आर मेजर आर्कानास व्हिच आर ब्रिंगिंग चेंज। कुछ ऐसा हो सकता है, आई सी दैट बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ वेरी रूढ़िवादी सिस्टम या स्ट्रक्चर या डोमिनेशन से, या फिर एक पर्टिकुलर बहुत ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो रहा था, इसको हैप्पीनेस नहीं ला पा रहे थे। आई सी दैट लॉन्ग टर्म एक्शंस, प्लानिंग्स वुड बी डन। इस ये रिलेशनशिप पॉजिटिव ही जा रहा है। इट इज़ नॉट, इतने कुछ डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी इट इज़ नॉट कि इट इज़ गिविंग अप। योर पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप, दे आर जस्ट ऑन होल्ड, दे आर जस्ट, वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए, दोबारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आई सी दैट देयर इज़ लॉन्ग टर्म विजन इन दिस कनेक्शन, एक्शन, विजन, ये सब लिया जाएगा, दूर तक का सोचा जाएगा। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा पकड़ के रखो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मतलब दो, ऐसा होता है ना, या तो फिर चूज़ करो या फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं करके जब तक प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कोई एक पर्सन के लाइफ में तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, लुक्स लाइक योर पर्सन, तो पकड़ के रखो, जस्ट ट्राई टू मैनेज, जगल, नो नीड टू चूज इमीडिएटली इन मार्च महीना। ओके, नो नीड टू कट एनीवन डाउन, या फिर नो नीड टू गो फॉर कमिटमेंट या फैमिली, सब कुछ अभी करना है ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा हैंगिंग वाला सिचुएशन रखें मार्च महीने में, तोले, ऑप्शंस को तोले, व्हाट इज़ बेटर, व्हाट इज़ गुड फॉर मी, इट विल टेक टाइम, तो टाइम थोड़ा सा दिया जाए, ओवरनाइट डिसीजंस ना लिए जाएं। सो डिसीजंस को अगर आप थोड़ा सा पुश कर सके ये महीना, आप दोनों के लिए बेटर रहेगा। एंड बाई लेटर ऑन, बाई मंथ एंड अप्रैल, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी करना क्या है। मनी इश्यूज अगर रहे, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी मैटर्स, डिस्प्यूट, वो इस रिलेशनशिप को अगर हैम्पर कर रहे हैं, सो होल्ड ऑन टू दिस, थोड़ा सा इसको पकड़ के रखे, ना ही कुछ मेजर कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट इन इट्स ओन टाइम विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो एंड लव लाइफ में भी चॉइसेस हो सकते हैं, होल्ड ऑन, नो नीड टू मेक एनी चॉइसेस कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाए, एक घर को सिलेक्ट किया जाए, होल्ड ऑन, मैनेज योर करियर एज वेल एज दिस लव लाइफ। थोड़ा सा ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.